कभी कभी व्यक्ति का धर्म पावर इतना मजबूत होता है, कर्म कितने भी निकृष्ट उदय में आ जाए उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वो दशा एक धर्म की है। धर्म दो रूप में आता है। एक धर्म संकट को दूर भी करता है और एक धर्म वो होता है कि संकट दूर नहीं करता, संकट को चुनौती देता है। दो योद्धा होते हैं। एक योद्धा सोचता है कि कोई हमारे ऊपर युद्ध करे ही नहीं, हम शांति से सैनिक बनकर के जिंदगी भर आराम करें, युद्ध पर हमें जाना ही न पड़े। और योद्धा कहलाना चाहता है, योद्धा है और युद्ध न करना पड़े, ये कमजोर योद्धा कहलाता है। दूसरा योद्धा वो कहता है मैं युद्ध से नहीं डरता हूं, मैं युद्ध को चुनौती देता हूं। जब तो इसी प्रकार से यहां भी होता है। धर्म और कर्म इन दोनों का युद्ध हमेशा से चलता आया है, हमेशा से चलता आएगा। धर्म कर्म को मिटाने की पूरी ताकत लगाता है और कर्म धर्म को मिटाने की ताकत लगाता है। मोक्ष और संसार ये दोनों के दोनों परस्पर के कट्टर दुश्मन हैं, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ये दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के दुख में खुश होते हैं और एक दूसरे के सुख में दुखी होते हैं। पाकिस्तान हार जाए क्रिकेट मैच में तो भारत में फटाके फूटेंगे, और भारत हार जाए क्रिकेट मैच में तो पाकिस्तान में मिठाइयां बढ़ते फटाके फूटते। दुश्मनी का लक्षण ये है। धर्म दुश्मनी का विरोध नहीं करता। एक धर्म ऐसा है जो लड़ने का विरोध नहीं करता। लड़ो, खूब लड़ो। लड़ाई का कोई विरुद्ध नहीं। एक धर्म ऐसा भी है जो कहता लड़ने में कोई आपत्ति नहीं, एक दूसरे को हराने जिताने में कोई आपत्ति नहीं। सबसे खतरनाक अधर्म क्या है कि सामने वाले के दुख में खुशी होना और सामने वाला सुखी है वो और तुम दुखी हो रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। दुश्मन से खूब बैर रखो, खूब जम के लड़ो, लेकिन दुश्मन के ऊपर दुख आ जाए तुम खुशी मनाओ, ये पाप है। युद्ध पाप नहीं है। अच्छे राजा युद्ध करते थे, युद्ध जीतने के बाद खुशी नहीं मनाते थे, क्योंकि कोई हारा है, हराना तो पड़ा। सामने वाले के दुख है और हम खुशी मनाएं। आप लोगों में भी किसी में भी झगड़ा टंटा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलता है। तुम्हारी किसी से बुराई भलाई हो चलती है, तुम्हारी किसी से नहीं बनती है चलती है। कभी तुम लोगों में किसी में हाथापाई हो गई हो, गाली गलौज हो गया हो, चलता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं एक मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हारे लिए।
सारे जगत के लिए कि तुम्हारे दुश्मन के ऊपर संकट का पहाड़ टूटा है। किस पर? दुश्मन के ऊपर, परिवार पे नहीं, अपनों पे नहीं। उस समय आपको कैसा लग रहा है? दुश्मन है, पक्का है, उसके ऊपर कोई संकट का पहाड़ टूट गया, उसका इकलौता बेटा बीमार हो गया, उसका पिता बीमार हो गया, उसके घर में छापा पड़ गया, चोरी हो गई, एक्सीडेंट, कोई बात नहीं, दुश्मन है। ये सुनते ही तुम्हारे अंदर कैसा भाव आया, कैसा लगा? मैं तुम्हें धर्मात्मा की, मैंने कहा ना तुम लोग धर्म बहुत करते हो लेकिन धर्मात्मा नहीं हो। मैं वो कला सिखाऊंगा तुम्हें कि तुम पाप भी करोगे वो पापात्मा नहीं होगे। वो कला बताना चाहता हूं कि तुम धर्म करो, धर्मात्मा भी बनो। दोनों विपरीत है। पाप तो तुम करोगे लेकिन पापात्मा का डिग्री नहीं मिलेगी। धर्म करोगे, धर्मात्मा की डिग्री जरूर मिलेगी। बस वही वाली बात, पुण्य के उदय में दुख की अनुभूति, मकान बनने पर मकान में जेल की अनुभूति, शादी में कंगन बंधन किया गया उस समय हथकड़ी की अनुभूति कि ये बंधन नहीं डल रहा है। क्या डल रही है? पायन बेड़ी डाली, घर कारागृह वनिता बेड़ी। बस शादी की मना नहीं कर रहा हूं, बस कंगन बंधन। मैं ज्यादा गड़बड़ तो करते ही नहीं, देखो तुम्हें क्या है, ज्यादा गड़बड़ करोगे तुम परेशान हो जाओगे। वैचारिक क्रांति लाना है, आचार की क्रांति लाना कठिन है। किसी सत्य को अपनी जिंदगी में उतारना कठिन है, सच्चे मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन है। चारित्र इतना कठिन है, इतना कठिन है, बहुत कठिन है। वो बात की बात मैं अभी तुमसे नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं वैचारिक क्रांति ला रहा हूं, वैचारिक क्रांति लाओ। मैं शादी को मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम शादी मत करो, तुम शादी तोड़ दो। मैं इतना कह रहा हूं, कंगन बंधन जब हो रहा है तब इतना सा करना, बनीता बेड़ी, ये मुझे बेड़ी डाली जा रही है, बस इतना सा, बाकी कर लेना तो जो करना है। बेड़ी की अनुभूति आ जाए उस समय, एक क्षण को, ये बेड़ी है। अभी हम स्वतंत्र थे, अब हम बंधन हो गया। 100 लोग पुरुष यात्रा कर ले, उतना ज्यादा कठिन नहीं है। एक जनाना सवारी हो तो बस इतनी सी अनुभूति करना कि मुझे एक जनाना सवारी मिल रही है। हमारी जिंदगी में अब हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। और उस समय ये वनिता बेड़ी की अनुभूति हो जाए। घर बनते समय घर में रहो, छोड़ना नहीं है। कभी कभार सामायिक करते हो चिंतन, ये घर मेरे लिए जेल है। पुण्य के उदय में आते ही कहना, ये पुण्य हमारी आत्मा को बांध रहा। पायन बेड़ी डाली, पंडित जी साहब, पाप पुण्य मिल दो, ये पायन बेड़ी डाली। पुण्य को तो चक्रवर्ती भी भोगता है, तीर्थंकर भी भोगते हैं, लेकिन बेड़ी मान के भोगते हैं। उनके जीवन में तत्व दृष्टि कभी जाती नहीं। भरत चक्रवर्ती को जब भी कोई वैभव आता, वो सुख की अनुभूति नहीं करता, उसके लिए दुख की अनुभूति होती है। ऐसे ही आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी दुश्मनी हो गई, हो जाने।
अनंतानुबंधी कषाय और प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, ये दो कषाय बाहर से क्रिया में देखोगे कोई अंतर नजर नहीं आएगा, एक से है, दोनों सब एक ही कार्य कर रहे हैं, भिन्न कार्य नहीं है। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, दोनों लड़ेंगे भिड़ेंगे, सब पाप कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि में और अविरत सम्यक दृष्टि की क्रिया में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, दोनों के आचार एक समान है। आचार है ही नहीं, सम्यक दृष्टि के भी आचार नहीं है, मिथ्या दृष्टि के भी आचार नहीं है, दोनों आचरण से पतित हैं, भ्रष्ट हैं। तो एक सम्यक दृष्टि क्यों है? नाद वैचारिक क्रांति, क्रिया की क्रांति नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारी क्रिया को नहीं सुधार रहा हूं, विचारों को सुधार रहा हूं। तुम्हारी क्रिया को बंद नहीं करा रहा हूं, मात्र अभिप्राय को बदल रहा हूं, क्योंकि चारित्र बहुत कठिन है। लोगों ने कहा महाराज सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र में दोनों में क्या कठिनाई है? इतनी अरबों की जनता में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ही होते हैं, और सम्यक दृष्टि जो होते हैं 700 करोड़ हैं। कितने अंतर हो गया? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सत्य को जानते हैं, सत्य को करते हैं, सत्य को जानते हैं, सत्य ही जीवन जीते हैं। जैसा विचार है वैसे ही आचार है, कोई अंतर नहीं। उनकी संख्या 3 कम 9 करोड़ है। जो सत्य को ना जानते हैं ना सत्य आचरण में उतारते, इनकी संख्या अनंत है। मैं उन तुम्हारे जैसे व्यक्तियों की चर्चा कर रहा हूं जो सत्य को जानते हैं लेकिन सत्य का आचरण नहीं करते। मैं जैनियों को इसमें मानता हूं, ये सत्य को जानते हैं, जन्म से ही जानते हैं, सच्चे देव को जानते, सच्चे साथ को जानते, सच्चे गुरु को जानते। आज अभी बहुत सारे लोग सत्य को जानते हैं। इतना तो पक्का है कि जितने हमारे जहां भी दुनिया में मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, जो इतने दिन से सुनते आ रहे हैं, वे सत्य को जरूर जानते होंगे। सब जानते हैं कि रात्रि भोजन पाप है, सब जानते हैं कि गाली देना पाप है, सब जानते हैं कि व्यसन पाप है, सब जानते हैं। बोलो जितने लोग बैठे हो सब जानते हैं कि नहीं पाप क्या है पुण्य क्या है? प्रदीप जी महाराज, आप लोगों के साधुओं के भक्त होकर हम ही लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? जानते, सब जानते हैं। संस्कारी जैनी की सबसे बड़ी विशेषता ये है, जैनी सत्य करे या नहीं करे लेकिन सत्य को जानता जरूर है। बालक से ही सिखाया जाता, उसे ही पढ़ाया जाता, वो भी जान लेता है। सच्चे देव को जानता है जैनी, भली वो मंदिर करने नहीं आता, भली वो मंदिर। सच्चे गुरु को जानता है, चाहे भली जिंदगी में कभी गुरु को हार नहीं दिया हो। हैं ऐसे लोग। नमोकार मंत्र को जानता है, चाहे भली जिंदगी में एक भी माला ना फेरी हो, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते जैनी कहते हाँ हमारा मंत्र है, ये जैनियों का मंत्र है, महामंत्र, और एक भी माला फेरी नहीं पठाने। सत्य को जान, जैनी की सबसे बड़ी विशेषता, जैन कुल में जन्म लेने का सबसे बड़ा लाभ है कि वो सत्य को जानता है लेकिन आचरण में नहीं उतार पाता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि यही वैचारिक क्रांति तुम्हारी रही तो तुम सब कुछ करोगे लेकिन तुम कीचड़ में रहोगे, जंग नहीं लगेगी। सब कुछ करोगे लेकिन तुम पापी नहीं कहलाओगे। तुम लड़ोगे भिड़ोगे,
तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय नहीं होगी। बस इतना सा पूछ रहा हूं। तुम्हारा कट्टर दुश्मन है, उसके ऊपर संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, तुम्हें समाचार मिला, कैसा लगा? मैंने तुम्हारी वो क्षमा याचना नहीं करा, नहीं 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 नहीं। और मैं तो तुम महाराज कैसे क्षमा मांगो? नहीं, मुझे मालूम है कानपुर के ठाकुर लोग हो, टूट जाओगे झुकोगे। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं मिलाऊंगा भी नहीं, तुम तो खूब दुश्मन बने रहो, लड़ते रहो, 7 पीढ़ियों से लड़ो। बस मुझे तो इतना बता दो, उसके ऊपर संकट आया है, ये समाचार तुम्हें मिला, तुम्हें कैसा लगा? पहला बात। उसके घर में कोई खुशी आई है, तुम्हें कैसा लगा? बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि तुम्हें खुशी लगी, उसके ऊपर दुख आया और सुनते ही मजा आ गया, बस भगवान बस यही चाहता था, बस तुम मिथ्या दृष्टि हो, अनंतानुबंधी कसाय है, तुम कितना भी धर्म कर लेना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। खुशी है और ऐसे ही होगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा, और सरल कर दो। आपको कोई स्कूटर वाला कट मार के गया, कट, तुम गिरते गिरते बचे, गिरी गए, तुम्हें लग भी गई और वो कट मार के निकल गया, और 1 किलोमीटर बाद जाकर के उसकी मोटरसाइकिल स्लिप होकर वो गिर गया और वहां तुम पहुंच गए। अब गुरुजी तुमसे पूछ रहे, बेटा कैसा लग रहा है? आ गए ना पकड़ में? कैसा लग रहा है? और स्कूटर के नीचे दबा है, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, चीख रहा है, और तुम्हें बिल्कुल याद है, यही अभी 1 मिनट पहले कट मार के कह रहे 1 किलोमीटर कितनी देर में हो जाएगा? 1 मिनट मान लें, वो कट मारने वाला तेजी चलाएगा, और तुम्हारा भी अभी दर्द गया नहीं है, पैंट फट गया है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ गया है, और उसको गिर गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी के नीचे दबा है, चीख रहा है। अब इस समय मैं आपसे पूछता हूं, कैसा लगेगा देखते ही? मैं बिल्कुल सरल थर्मामीटर देता हूं, किताब को नहीं देता। उस समय कितने % लगा? मजा आ गया, और कर ले बेटा, और कट मार ले, ऐसे ही कट मार के आया, देख ऐसे ही, और मुझे कट मार के आया, बचेगा नहीं। बस उसी समय जिनेंद्र भगवान कहते हैं, तू मिथ्या दृष्टि है। कट मार के गया तो तुमने गाली भी दी थी, पकड़ में आ था तो तुमने थप्पड़ भी मारा था। मान लो कट मारते समय तुमने पकड़ लिया, उसकी जम के धुनाई की, अंधा कहेगा दिखता नहीं, मस्ताना चलता है, जम के मारा तुमने, गालियां दी, कोई बात नहीं, कट मारने वाले को मारोगे नहीं, इनका माला पहनाओगे? जो तुम्हें कट मारेगा और तुम गिर जाओगे, पकड़ में आएगा तो तुम माला पहनाओगे कि थप्पड़ मारोगे? बोलो ना। हाँ मेरी भी अनुमति है, हाँ अनुमति है। अपराधी को सजा नहीं दोगे तो अपराधी हो, अपराधी को सजा नहीं दोगे तो अपराधी है, देना चाहिए। आप ग्रस्त हैं, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है आपका, आपने थप्पड़ मार दिया, गाली दे दी, कोई बात नहीं। अब उसके ऊपर जाकर के जो पहाड़ टूटा, वो गाड़ी के नीचे दबा है, चिल्ला रहा, ब्लडेशन हो रहा है, तुम्हारा थोड़ा सा ब्लड निकला था, कपड़े फटा था, वो तो मर रहा है, गाड़ी की दबा, फ्रैक्चर हो गया है। उस समय तुम्हारा परिणाम कितना कठोर है,
कितना द्रवीभूत है। बस यहां है हमारा जैन दर्शन। अब कहता है जैन दर्शन, उस समय यदि घोषणा दी, देखो तुम्हारे जैनी ने महाराज, तुम्हारे भक्त ने उसको कट मार दिया था, इसने उसको इसने इतना थप्पड़ मारे बेचारे को, तो मैं कहते कोई बात नहीं, क्या पाप कर लिया, उसने कट मारा था तो थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी यदि FIR लिखाई जाएगी ना तो मैं लिखूंगा ही नहीं। मेरे चेलों से मैं कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें कट मारने पर तुमने उसको थप्पड़ मारा है और तुम्हारी शिकायत किसी ने की, महाराज आपके भक्त ने ऐसा किया, मैं कोई बात नहीं, ये मैं नहीं सिखाया था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, धर्म तुम्हारे साथ रहेगा। अब उसी व्यक्ति की स्थिति हालत यह है, ब्लडिशन हो रहा है, छींक रहा है, गाड़ी के नीचे दबा है, फ्रैक्चर हो चुका है, थोड़ी देर के लिए यदि सहयोग नहीं मिला तो मर भी। उस समय आपका परिणाम क्या कर रहा है? क्या वो 1 मिनट पहले जो तुम्हें दुख दिया है उसने, उसको भूलने की हिम्मत है? 1 मिनट पहले जो तुम्हें दुख दिया है उसने, क्या उसके दुख के सामने तुम अपने दुख को भूल करके उसको उठा लोगे? बस यहां से अपना धर्म और अधर्म दोनों का फैसला हो जाएगा। दोनों का फैसला यदि कहा बहुत अच्छा, मजा, मर और मर, 2 गालियां देके और चले जाओ और 1 लात मार के और चले जाओ, मर और मर, ऐसे ही मरेगा। जैन दर्शन कहता है मिथ्या दृष्टि, अनंत संसारी, पापी कहेगा, कसाई कहेगा। तुम्हें मिल रहा है, उसको नहीं, नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा, ये जैनी नहीं है, मेरा भक्त नहीं है। और उसी समय आया, ठीक है कट मार दिया हो तो मार दिया था, गलत किया, गलत आदमी है, लेकिन फिर भी इसकी हालत तो है कि यदि मैंने नहीं बचाया तो मर जाएगा। तुरंत तुम्हारे मन में भाव आ जाए और तुम उस मोटरसाइकिल को उठा करके उसको अस्पताल भेज दो, बस तुम्हारा समय। दुश्मनी नहीं, क्षमा नहीं करना है, क्षमा नहीं मंगवा रहा हूं, क्षमा भी नहीं मंगवा रहा हूं, उससे बैर भाव भी नहीं कम करा रहा हूं, बस उस दुश्मन को उठा करके अस्पताल भेज दो, ये भी जीने लायक है। गलती इसने की है, किसी माँ का बेटा होगा, माँ निपुती हो जाएगी। गलती इसने की है कि स्त्री का पति होगा, पत्नी विधवा हो जाएगी। गलती इसने किया है, बच्चों का पिता होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये मान करके तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, नहीं, लोग कहेंगे क्या कह रहा है, 1 मिनट पहले कट मारा था, भूल गए क्या? नहीं नहीं, मुझे याद है, याद है, याद है। उसको लेकर तुम अस्पताल चले गए और उसको तुमने बचा लिया। जैन दर्शन छाती फुला के कहेगा ये मेरे भक्त का करामात है। मां वैचारिक क्रांति, कैसा लगा, कैसा लगा? सम्यक दृष्टि, कोई स्वयं के ऊपर परेशानी आई, एक मोटिवेशन दे दिया आपको। दूसरा, जो परेशानी तुम्हारी जिंदगी में आई, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, दोनों परेशान है, बहुत दुखी है। मिथ्या दृष्टि कहेगा भगवान मैं परेशान हूं, सारा संसार परेशान हो जाए, मैं फेल हुआ हूं, सब फेल हो जाए, मैं गरीब हूं, सब गरीब हो जाएं, सब मेरे समान हो जाएं, बड़ी शांति मिलती है। एक उदाहरण दिया करता हूं ना मैं, कि व्यक्ति 50% दुखी इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर दुख है,
50% है कि पड़ोसी सुखी है। उसको ये गम नहीं है कि मैं फेल हो गया, उसको ये दुख है कि वो पास। एक बच्चों का आया था ना एक बार कि एक बच्चा सुसाइड करने जा रहा था, फेल हो गया वो, पर उसने सोचा कि चलो यार दोस्त को फोन कर लेते, भाई तेरे क्या हाल है। तो रात में फोन किया उसने, भाई क्या करा। बोले साहब मैंने तो मरने का भाव कर लिया, सवेरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, फेल हो गया मैं। तेरे क्या हाल है। बोले मैं भी ये योजना बना रहा हूं। तो तू भी फेल हो गया क्या। बोले अरे भाई अभी मरने जा, पहले यहाँ आ जा, अपन मिलते चौराहे पर। और दोनों ने मिलकर तीसरे को बना, उसको फोन करते, वो कहता मैं भी फेल हो गया प्लान है। बोले वहां मत जाना रेलवे पर, यहाँ चौराहे पे आ जा। 60 लड़कों में से 59 फेल थे। अब प्रोग्राम बदल गया, सब कहां जा रहे थे अकेले अकेले। अब काय को मरेंगे, अब सबके मन में कुछ। अब वो कहते उसको ढूंढो पहले, देखो पास कौन हुआ है। उसकी ये हिम्मत, उसकी ये हिम्मत, वो पास हुआ क्यों। उसको क्लास के साथ रहना चाहिए। अब मरने का प्रस्ताव कैंसिल, टी पार्टी चालू। बोलो जो मरने वाला था उसके चेहरे पर खुशी आ गई, क्या वो पास हो गया। फिर खुशी किसकी हो गई। मैं ही फेल नहीं हूं, सब फेल हैं, ये है मिथ्या दृष्टि का लक्षण। अज्ञानी अपने जैसे दुख दूसरे को देख करके खुश हो जाता है। मैं नहीं तो तुझे भी नहीं, किसी को नहीं, अब खुशी अपनी पार्टी हो रही है। कभी सब फेल हो गए, और ये 99% होता है। तुम्हारे दुख भूलने का तरीका है सबको दुखी कर दो, तुम्हें शांति हो जाएगी। एक जोक आता है, एक विथ फैमिली यात्रा कर रहे थे, तो एक गुंडा आया, अरे उठ जा यहां से, सीट खाली कर। तो कानपुर का व्यक्ति था, ईमानदार था। बोले क्यों उठे, मैंने टिकट लिया है सीट। वो गुंडा था, उनका टिकट फिर कुछ नहीं होता, मैं जिस सीट पे बैठना चाहूं बैठे। उठता है कि नहीं। बोले साहब मैंने टिकट लिया है, तुम कौन होते हो। और टिकट लिए था वो, टिकट उसके हाथ में था, और गुंडे के पास टिकट नहीं था। उन्होंने कहा साहब ये तो अन्याय है। बोले गुंडे न्याय अन्याय का कुछ नहीं देखते, तो जो उठना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है। हमारे एक छुल्लक जी हुए हैं, छुल्लक जी नहीं थे वो, 10 प्रतिमाधारी थे, गणेश प्रसाद बर्णी का नाम सुना होगा। वो एक दिन ब्रह्मचारी अवस्था में गाड़ी में बैठे थे, तो कंडक्टर कहा बाबा जी आप उठ जाओ। बोले यहाँ थानेदार साहब आ रहे हैं। उन्होंने साहब मैंने तो टिकट लिया है, थानेदार तो फोकट में बैठेंगे। बोले वो बातें नहीं चलेगी, थानेदार साहब हैं, उनके लिए कोई टिकट नहीं होता है, टिकट लेना। बर्णी ने कहा ये तो अन्याय है, न्यायाचार्य थे। बोले ये तो गलत है, इस सीट का टिकट मैंने दिया, मैं क्यों उठूं। और कंडक्टर को पूरी गाड़ी में वही सीधे साधे देखे, ब्रह्मचारी थे। उनका साहब मैं तो, उसने हाथ पकड़ के उठा दिया, थानेदार साहब आ रहे। बर्णी जी कहते हैं जिन गाड़ियों में इतना अन्याय कि टिकट वाले को सीट छोड़ना पड़े और बिना टिकट वाले को सीट, बस उन्होंने कहा गाड़ी रोक दो। गाड़ी रोकी, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा और जिंदगी भर के लिए गाड़ी का त्याग कर दिया। वहीं उतरते ही सागर के बीच में कर्रापुर गांव है, उसके बीच में उन्होंने काय शुरू कर दिया, आज के बाद ऐसी गाड़ी में क्या बैठना जहां स्वाभिमान पूर्णता नष्ट हो। टिकट लेके बैठूं तो भी नहीं, और बिना टिकट वाले को सीट मिले। तुरंत उन्होंने जिंदगी भर के लिए करे, फिर वो कभी गाड़ी में नहीं बैठे। वर्षों तक ब्रह्मचारी रहे, पूरे ब्रह्मचारी अवस्था में पैदल ही पैदल चलते रहे।
पर इतना तो तुम तो नहीं करोगे। उस गुंडे ने 2 थप्पड़ मारे जम के, थप्पड़ खा के उठ गया बेचारा और हाथ पकड़ के उठ यहां से। गुंडा बैठ गया। अब वो व्यक्ति दिमाग चला, बनिया था वो, कानपुर का ही होगा, दिमाग चला कि आज मैं पिट गया पूरे परिवार के सामने। और सबसे ज्यादा प्रेस्टेज तुम्हारी लगती है, पत्नी के सामने तुम्हारी बेइज्जती बहुत खतरनाक होती है। उन्होंने कहा पत्नी के सामने पिट गया, अब जिंदगी भर का झगड़ा हो गया ना, जब भी मैं इसको कभी डांटूंगा तो ये उलाय ना क्या देगी, यहां आंखें दिखा रहा है। हाँ, ये उलाय ना देने में माहिर नंबर 1 है। तुम्हारी कोई कमजोरी भर पकड़ रहा। एक ध्यान रखना महानुभाव, नीति है, स्त्री को कभी अपनी कमजोरी मत पकड़ने देना, नहीं तो वो जिंदगी भर नचा देगी तुम्हें। बालक को, स्त्री को, मूर्ख को, दुश्मन को, ये 4 लोगों को है। चाणक्य की नीति है। चाणक्य कहता है इन 4 लोगों को लिए, मूर्ख को, बालक छोटे को, और दुश्मन को और स्त्री को, अपनी कोई भी कमजोरी पकड़ में नहीं आना चाहिए। इन 4 को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ गई, ये जिंदगी भर ब्लैकमेलिंग करेंगे, टॉर्चर करेंगे। जब भी कुछ बात होगी उसी को छेड़ेंगे जो तुम्हारी कमजोरी होगी। आप, मैंने तो पढ़ा ही है, तुम लोग तो, तुम्हारी कोई जिंदगी में आप है, सब लोग अनुभव करना, तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी में कोई भी कमजोरी आएगी, ये जिंदगी भर 10 बार ठोकी। वहां क्या हो गया था, उस समय क्या हो गया था, वो ठोके। इनको भर पता मत चलने देना, बाकी उसको मन में आ गया कि मैं पत्नी के सामने पिट गया, जिंदगी भर का गड़बड़ हुआ। उसने कहा देखो साहब, मुझे मारा तो मारा, मेरी पत्नी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे लिए खोपड़ा फोड़ दूंगा। अब वो गुंडा कहता और क्या बोल रहा, उसने पत्नी में 2 टिकाए। अब वो शांति हो गई उसको, बोले अब कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि ये जब मेरे पे आगे दिखाएगी तो तू भी तो वहां पिटी थी। अब उस पुरुष को पूरी शांति हो गई, बहुत शांति है ना, पिटने का दुख भी। अब वे दोनों सोचते हैं अरे भाई तुम तो ठीक है, अपन दोनों निपट गए, ये छोकरे को क्या करेंगे, इन छोकरे बैठे हैं, ये बच्चे कहेंगे मम्मी पापा अब यहाँ पीट रहे हो, ट्रेन में आप पिटे थे, उस समय तो कुछ नहीं कहा। तो दोनों ने कहा ऐसा करो, उससे कहो गुंडे देखो अब हम दोनों को पीटा तो पीटा, मेरे बच्चों को पीट दिया तो हाथ तोड़ दूंगा। और बच्चों में 2 टिकाए उसने। वो कहता भाई साहब अब कोई तकलीफ नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं, अब मामला पूरे परिवार। ये जोक था, ये जोक नहीं था, ये दुनिया का सत्य था। हम फेल हो गए, सब फेल हो जाए, बस अब कोई तकलीफ नहीं है। हम दुखी थे, सब दुखी हो जाए, अब हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये सबसे बड़ी कमजोरी मानो। स्वयं के ऊपर दुख आने पर, दूसरे को दुखी देखने पर तुम्हारा दुख कम होता है। जाओ तुम्हारा अंदर मिथ्या दृष्टि हो, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। कल मैंने कहा था ना, अपने दुख में तुम कितनी चीख जाना। कल ही तो कहा था मुनिराज का उदाहरण, बहुत कष्ट आ गया, चीख गया बचाओ मैं मर रहा हूं, वेदना सहन नहीं हो रही है, तो भी धर्मात्मा है। तो भी मान लो कोई मुनिराज को तकलीफ हो गई, बहुत चीख रहे हैं, रात में चीख रहे हैं, रात में बोल रहे हैं, रात में बोलते नहीं बोल रहे हैं, तकलीफ है, बोल रहे हैं मर गया बहुत तकलीफ है, बोल रहे, होश ही नहीं है, होश ही नहीं है, चीख रहे चिल्ला रहे। महानुभाव, कल मैंने कहा था
मत मानना कि ये मुनि भ्रष्ट हो चुका है। बात इतनी है, तकलीफ सहन से बाहर। साधु चीख जाए तो समझ लेना तकलीफ सीमा के बाहर है। थोड़ी मोटी तकलीफ में तो साधु चीखता ही पता ही नहीं चलता। चीख निकली है, इसका अर्थ है वेदना बहुत है, बहुत है, बहुत। चीख ही नहीं सकता वो। 99% तक हम लोग दबाते हैं, सहन करते हैं। जब बिल्कुल ही ऊपर हो जाता है तो आंख से आंसू। तो भी तो मत मानना कि ये मिथ्या दृष्टि है, मुनिपने से भ्रष्ट हो गया है। अभी भी मुनिपना है, क्योंकि ये आर्त ध्यान कहलाता है। और कल मैंने आर्त ध्यान की परिभाषा मुनि महाराज तक को, वही बात आज बता रहे। तुम कितना भी तुम्हारे ऊपर कष्ट है, तुम रो रहे हो, तुम धो रहे हो, दूर करने का प्रयास कर रहे हो, कोई बात नहीं, धर्म है। बस तुम्हें इतना सा भाव आ गया, दुख आना था तो मुझे ही क्यों आया, सबको आ जाता। मैं मर रहा हूं, सभी मर जाते। मेरे घर में कोरोना हुआ, पड़ोसी को भी हो जाता। दुख हमें है या दूसरे को भी दुख आ जाए, ये परिणाम मत करना। एक दृष्टि क्या भाव करेगा? महाराज जी आपको बहुत तकलीफ है कि नहीं? महाराज कहेगा हाँ बहुत तकलीफ है। आप सम्यक दृष्टि से पूछा किसी ने कि भैया बहुत परेशान दिख रहे हो? हाँ भैया बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, बहुत ही परेशान, सहन नहीं हो रहा है अब तो। यहां तक मन हो रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। यहां तक तुम कह सकते हो। अभी मैं तुम्हें मिथ्या दृष्टि नहीं कहूंगा। क्या कहा? अभी मैं तुम्हें अधर्मी नहीं करूंगा। कितना भाव कर लिया? इतनी तकलीफ हो गई, इतनी तकलीफ हो, तुम्हें नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तद्भव मोक्षगामी लक्ष्मण के गिरने पर इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि स्वयं मरने का भाव कर लिया। क्या किया था? यदि लक्ष्मण सवेर तक जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राण। सम्यक दृष्टि जीव है, जैन दर्शन के अनुसार कह रहा हूं। छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी। इतना भाव, इतना दुख, इतनी वेदना। बोलो मरने का भाव कब आता है? जब वेदना सहन से बाहर। रामचंद्र जी को सहन से बाहर हो गई वेदना, मरने की घोषणा कर दी कि यदि लक्ष्मण जीवित नहीं हुआ तो लक्ष्मण की चिता के साथ मैं भी जीवित जलूंगा। क्षत्रिय की घोषणा थी। क्षत्रिय कभी अपने वचन से मुकरता नहीं है। युद्धों में कई बार देखा है। अर्जुन ने भी घोषणा की थी, आज शाम तक जयद्रथ का वध नहीं किया तो सूर्य अस्त के बाद मैं चिता पर बैठ जाऊंगा। अर्जुन ने की थी। झांसी के लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव ने अंग्रेजों के सामने एक बार प्रतिज्ञा की थी। कोई प्रतिज्ञा है उनके प्रसंग में, यदि मैंने यह पूरा नहीं किया तो मैं जीवित चिता में जलूंगा। गंगाधर राव ने भी प्रतिज्ञा की थी। क्षत्रिय प्रतिज्ञा करते हैं और उसका पालन करते हैं। अर्जुन ने कहा, वो तो जयद्रथ शाम तक मारा गया, वो पूरी कहानी नहीं ले रहा हूं। इतनी वेदना हो जाए कि मरने का भाव किया श्री राम ने, फिर भी उनका धर्म गायब नहीं हुआ। वे धर्म भीरू नहीं है, सम्यक दृष्टि हैं। फिर भी सम्यक दृष्टि हैं। बहुत बड़ी बात मान लो। बस इतना भाव नहीं आना चाहिए, मैं दुखी हूं, सब कुछ हूं, पर सामने वाला दुखी हो जाए।
मेरे में जो तकलीफ है सबको हो जाए, मुझे नहीं तो तुम्हें नहीं, मेरा सम्मान नहीं तो किसी का नहीं होना चाहिए, मुझे इज्जत नहीं तो दूसरे की इज्जत नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं तो मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। ये भाव मिथ्यात्व का है, अनंत अनुबंधी का है। ये भाव नहीं आना चाहिए, और ये भाव आ गया। इसलिए उस समय यही भाव आना, लो चमत्कार लो। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं 2 उदाहरण तुम्हें देता हूं। महाराज जी हम बहुत परीक्षा कई बार दे चुका हूं, मैं सीए की परीक्षा में 7 बार दे चुका हूं, फेल हो रहा हूं। महाराज जी अब थक गया हूं। कई बच्चे आते हैं, महाराज जी आप बताओ अब मैं आगे परीक्षा दूं या नहीं दूं? 1-2 चांस और है। आप कह दो नहीं दो तो फिर महाराज जी अब हमारा मन तो कह चुका कि अब तो मैं फेल, तो इतने बार फेल हुआ हूं तो अब क्या पास होऊंगा, तो मन कर रहा है कि नहीं दूं। आप मेरे गुरु हैं महाराज, बोलो महाराज जी अब आप बताओ मैं पास होऊंगा, ट्राई करूं या नहीं करूं? अब ऐसे बच्चों के सामने मुझे बड़ी आफत आ जाती है। नहीं आता तो अच्छा था, अब बताओ, अब मैं हाँ कहता हूं और पट्टा फेल हो गया तो क्योंकि रेफर के से 6 बार फेल हुआ है, और मैं मना कर दूं तो इसके भविष्य का तो मेरे पास बहुत अच्छे मंत्र हैं। मैंने कहा देख भाई मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं, ये बता तू 6 बार फेल हुआ, तेरे दोस्त हैं और लड़के पास तो हुए हैं कोई के नहीं? बोले हुए हैं। तुझे कैसा लगा? 6 बार पास फेल होने पर दूसरे 1 बार में पास हो गए, तुझे कैसा लगता है? बोले बहुत बुरा लगता है। ये 1 बार में पास हो गया, मैं 6 बार में नहीं हो रहा हूं, भगवान तेरे दरबार में अन्याय है। बोले मैं भगवान को भी बड़ा बुरा कहता हूं, ये 1 बार में पास हो रहा है, मैं 6 बार में नहीं हुआ, ये अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। मैंने कहा बेटा मत बैठना, तू 8वीं बार में भी फेल होगा। बस तू एक प्रयास कर ले, तू तो फेल हो रहा है और आगे भी होगा। मैंने उसको पास का आश्वासन नहीं दिया, मैंने कह दिया होगा। बस आज के बाद जो तेरा पास हुआ है उसके पास को तू उसको जय जिनेंद्र करना शुरू कर दे, और उसके पास होगा और तुझे मिठाई बांटना है। पास दूसरा होगा, मिठाई तू बांटेगा। बोले क्या बात है? बोले कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया तो हो गया, लेकिन मेरा एक क्लास फेलो पास हुआ है, उसकी खुशी मुझे। ये प्रयास करो, ये प्रयास तुम्हारा जारी रहे। पास होने वाले को देखकर जय जिनेंद्र, पास होने वाले को देखकर अवभाग्य, ओहो मैं वो पापी हूं जो फेल हुआ हूं, ओहो आज मेरे बड़े पुण्य का उदय है कि मैं आज पुण्यात्मा का दर्शन कर रहा हूं। सगुन मान लो, जो पास हुआ है उसको सगुन मानो, शुभ मानो, उसके दर्शन करते ईर्षा मत लाओ, जलो मत, आग मत बरसाओ, अवभाग्य मानो, मेरे अवभाग्य है कि मैंने एक पुण्यात्मा का दर्शन किया है। और जय जिनेंद्र करो उसको, और आनंद मनाओ, खुशी मनाओ। बच्चों को मैंने कई बच्चों पर ये प्रयोग कराया, और फिर मैंने कहा कि अंदर से कि मेरे दबाव में, बोले नहीं महाराज समझ में आ गया कि मैं फेल हुआ तो हुआ, कम से कम कोई पास तो। खुशी हुई, मेरी माँ को खुशी नहीं हुई, कोई परिवार तो खुशी होगा, मैं भली खुश नहीं हो पाया। कोई तो दुनिया में किस्मत वाला है, मैं भली बदकिस्मती हूं। ये चिंतन तुम्हें करना। अगली बार वो परीक्षा में बैठा, पास हो गया, बोलो काहे से पास हुआ?
जो लोग गरीब हों, लोग आज उनको एक अमीर बनने का मंत्र दे रहा है, और जो गरीब हैं वे गरीब ही बने रहेंगे। उनको अमीर को देख के कैसा लगता है, लूटने का भाव होता है। मैंने तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। एक गरीब झोपड़ी वाला इतना सा करना, उसको बाजू में एक महल खड़ा है 7 खंड का, उसी की बाजू में एक झोपड़ी वाला रहता है। झोपड़ी वाले को मेरा वक्तव्य है, उसको कुछ नहीं करना। ना कोई मंत्र है अमीर बनने का, ना कोई तंत्र है, ना कोई आशीर्वाद है, कुछ नहीं। बस इतना सा करना है, जब कोई पूछे भाई तुम बहुत दुखी हो, बोले हाँ साहब बहुत दुखी हो। बोले बहुत गरीब हो, बोले हाँ साहब बहुत गरीब हो। तुम बहुत पापी हो, बोले हाँ साहब पापी हो। तू जन्म जन्म का पापी है, मेरे जैसा व्यक्ति। मैं कहेगा तू जन्म जन्म का पापी है, तब तेरे पास आज झोपड़ी है। तू जन्म जन्म का पापी है, तो तुम क्या कहना, जी गुरुदेव। नाराज मत होना। जितने लांछन तुम पर लगाए जाएं, तू पापी है, तू ये है, तो सबको क्या कहना है, क्या कहना है, जी मैं हूं। फिर धीरे से कहना, गुरुदेव एक पुण्य है, एक पुण्य है। बोले तेरा क्या पुण्य है, तू तो पापी है जन्म जन्म का। बोले साहब एक पुण्य है, एक पुण्य है, मेरे बाजू में अमीर का महल है। ये मेरे पुण्य का उदय है कि मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। मैं भली गरीब हूं, मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है, ये मेरे पुण्य का उदय है। बस इतनी अनुभूति काफी है। मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं, इसकी गरीबी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, क्योंकि इसने अमीर को क्या मान लिया, पुण्य का उदय, अभाग्य। बोले वो जब निकलते मैं दर्शन करता हूं, तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा है सेठ। कल भी दान दिया था तो आज धनवान हुए, आज भी दान दे रहे हैं, कल भी होंगे। ये मेरे यही अभाग्य हैं कि ऐसे पुण्यात्मा के पड़ोस में मैं रहता हूं। ये अनुभूति करना, ये सम्यक दृष्टि की अनुभूति है। ये अनुभूति में आ जाए, ये अपने परिणाम में आ जाए कि मेरी अनुभूति में एक अमीर के बाजू में रहता हूं। सुदामा का क्या हुआ, कुछ नहीं मान हुआ, कुछ नहीं। गरीब था, दरिद्र था। एक गुण सीखना सुदामा से। घर से पढ़ा लिखा के भेजा था पत्नी ने, सब दुख सुखाना, थोड़ा और अच्छे से, थोड़ा तुम कम रोते हो थोड़ा रो के सिखाना, आंसू भी आ जा, नहीं तो अमृत तान न ले जाओ थोड़ा, हाँ तो मिर्ची लगा लो, ऐसे ऐसे कर लेना। हाँ महिलाएं कम काम करने के जब जानती है। पत्नी ने खूब पढ़ा लिखा दिया था, अच्छे से बताना, दुर्दशा बताना, संकोच नहीं करना, विकल्प नहीं करना, देखो क्या दशा हो रही है। सुदामा तो वहां जाकर के सब भूल गया। उसको तो एक ही खुशी, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया आज यहां पहुंच गया, मेरा कन्हैया का राज दरबार, मेरे कन्हैया के राजा महाराजा इतने, मेरे कन्हैया का महल। सुदामा नाच उठा। कृष्ण कहता ये भूखमंगा क्यों नाच रहा है, कन्हैया तू इतना बड़ा। कृष्ण उसकी मुख की तरफ देख रहे, इतना तो मैं ही खुश नहीं हुआ मुझे पढ़ने के बाद, जितना सुदामा खुश हो रहा है मेरी खुशी में। मेरी खुशी में नाच गया। 7 दिन सुदामा की कृष्ण के वैभव को नाचता रहा। एक बार भी अपनी कहानी नहीं सुनाई कि मैं किस लिए आया हूं आपके दरवाजे। एक बार भूल ही गया, कुछ याद ही नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा। मात्र मित्र की ऊंचाइयां देख करके आनंद से भर गया। ओह
क्या चमत्कार हुआ। जब वो लौटने लगा तो सुदामा कहता, पत्नी को क्या जवाब दूंगा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उसने तो सब कहा था कि अच्छी तरह, मैंने तो कुछ नहीं बताया, मैं तो भूल ही गया। मैं तो इतने आनंद में कि मेरा कन्हैया दोस्त कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां पहुंच गया। उधर घर पहुंच के देखता है, क्या माया थी, झोपड़ी महल में बदल गई, भोजन की सुगंध आने लगी, पत्नी 16 श्रृंगार करके बैठी। तो सुदामा कहता है कि ये क्या हुआ, मेरे जाने के बाद ये सब किसने दिया। तो क्या बोलते, तुम्ही ने तो भेजा है। तो मैं तो खुश थी कि जरूर इन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा होगा, तभी तो क्या है भक्ति। ऐसे ही नहीं, द्वारकाधीश 3 खंड के अधिपति ने एक भुखमंगे पकड़ के पैर धोने के लिए बैठ गए। ऐसा वैष्णव दर्शन में आता है कि सुदामा के पैर, जिन कृष्ण के पैर सारी दुनिया धोती है, वे श्री कृष्ण सुदामा के पैर धो रहे। क्यों मात इतना, ये वो मेरा मित्र है, स्वयं दुखी रहेगा, मेरे सुख में देख करके सुखी हो जाएगा। बस सुन रहे हो जो सुदामाओं, हैं, आप अपना दुख भूल जाओ और वो स्कूटर के नीचे दबा है, उसको उठा के अस्पताल ले जाओ। बस 1 मिनट पहले जो कट मारा था उसको भूलना है, हंसना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कसाय खत्म करो, उसने कट मारा था और तुम उसको छोड़ के चले गए, उसमें और तुम्हारे में नहीं। कट मारा था, मुझे दुखी है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन कष्ट आने पर, दुश्मन के कष्ट आने पर यदि तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, जाओ तो मैं धर्मात्मा की उपाधि देता हूं। क्या भाव करना, जो कष्ट मुझे आया है भगवान, यह कष्ट मेरे दुश्मन को भी ना आवे। किसको? आज का मोटिवेशन मंत्र, तुम सब किसी ना किसी से दुखी हो ना, रहते ही है ग्रस्त में। कितने दुख होते, बहुत सारे दुख, धंधे के दुख, घाटे के दुख, पड़ोसी के दुख, कितने दुख, दुखों की कोई गिनती नहीं है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, आई एम सॉरी प्लीज, मैं खुद ही दुखी हूं मैं खुद ही दुखी हूं, क्योंकि मैं भी तो संसार में हूं ना। तुम दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, इस संसार में कोई सुखी नजर आता नहीं। बस एक मंत्र दे रहा हूं, यदि वो फेर सको माला तो फेर लेना। हम तो वही माला फेर रहे हैं। तो मेरे ऊपर दुख जरूर है, सुनना, मेरे ऊपर दुख जरूर है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। क्या कहा? दुख जरूर है लेकिन मैं, कितने दुख हैं बोलो? तुम्हारे से ज्यादा दुख है मुझे, बहुत दुख है, बहुत दुख है। महावीर स्वामी ने हम लोग क्या, पूछो मत, वो तो आत्मा जानती है। बहुत दुख है। अब बताओ भैया, अपने हाथों से बाल उखाड़ना कम दुख का कारण है? नहीं हो तो थोड़ा 2-2 बाल पटा के देख लो आप, अड़ोसी पड़ो के खींचना थोड़ा 2-3 लोगों के, बोलो दुख है कि नहीं है। लेकिन केसरन करते समय महाराज को देखना, वे दुखी हैं क्या? दुख है लेकिन दुखी नहीं हो। सर्दी में ठंड लगती है कि नहीं? हम भी हु करते, दुख तो है लेकिन दुखी
नंगे पैर चलते तो पैर में कांटे चुभते के नहीं? चुभते, कष्ट भी, लेकिन दुखी नहीं है। अंतराय आने पर भूख प्यास लगती है, दुख है, लेकिन दुखी नहीं है। दुखी नहीं होना, पर दुख तो आएगा महानुभाव। इस संसार में दुख न रहे तो संसारी काहे का है। दुख आने दो, बस दुखी नहीं होना और दुखी नहीं करना, सब काम निपट जाएगा। दुखी नहीं होना और दुख करना नहीं। क्या भाव करना? मोटिवेशन। जिसको जिस तरफ से परेशानी हो, कोई बीमार से परेशानी हो, लाइलाज बीमारी हो, डॉक्टरों ने मना कर दिया हो, कुछ भी नहीं, बस एक टेबलेट मेरी खाना शुरू कर दो। भगवान, तुम अपनी नहीं, तुम तो मरोगे, 10 लोग से वापस आ गए हो, तुम्हें नहीं बचा रहा हूं। तुम्हें तो डॉक्टर ने कह दिया कि जाओ, 2-3 दिन रह गए, घर पर रह लो, सबके मुंह देख लो, तो मैं उसको नहीं मारा, तू तो मरेगा। हाँ, कई लोग आते, महाराज जी सब लोगों से मुझे हताश हो गया, सबने कह दिया कोई इलाज नहीं है, तू अब मरेगा। तो मुझे आपकी याद आई, महाराज जी आप बस आप बचाओ, तो मैं और करूं, तू मरेगा। अब मेरी बातों पर सबको विश्वास है कि महाराज ने कह दिया अब तो कोई बचाने वाला है ही नहीं।